मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। आखिर क्यों दिग्विजय सिंह नाराज हुए ट्विटर से? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को दिया फ्री हैंड। इन्हीं सब खबरों पर चर्चा करेंगे आज हम न्यूज रूम में। स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर, मैं हूं निधि आपके साथ। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना के हालातों पर हम नजर डालेंगे। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और ये आंकड़े स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। आपको बताते हैं क्या कुछ हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में 632 नए प्रकरण सामने आए हैं। नए केसेस 632 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 25,474 तक पहुंच गई है। 10 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में और इसी के साथ मौत का जो आंकड़ा है वो 780 तक पहुंच गया है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की बात करें तो 17,359 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, अस्पतालों से अपने घरों को भी लौटे हैं। अलग अलग शहरों की बात करें तो इंदौर में 99 नए मरीज सामने आए हैं और कुल संक्रमित अब हो चुके हैं 6,556। एक की मौत हुई है और कुल आंकड़ा मौत का 302 तक पहुंच गया है। वहीं 4,549 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 4,800 कुल संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 131 नए मरीज भी शामिल हैं। वैसे राजधानी में आपको बता दें कि आज से 10 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जिसकी नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है और पुलिस प्रशासन आपको बता दें पूरी सख्ती से इस लॉकडाउन का पालन भी करवा रहा है। तो गलती से भी कि बिना किसी इमरजेंसी के घरों के बाहर ना निकलें, सिर्फ अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए ही निकलने की अनुमति दी गई है या फिर मेडिकल इमरजेंसीज को अलाउ किया गया है। इसके अलावा एक टोटल लॉकडाउन फिलहाल राजधानी में लगा दिया गया है। इसी तरह अगर कुल आंकड़ों की हम बात करें तो अलग अलग जिलों की अपडेट आपको दे दें। ग्वालियर में 1,858, मुरैना 1,410, उज्जैन 1,056, जबलपुर में 884 कुल संक्रमित हो चुके हैं। खरगोन 582, सागर 579, नीमच 566, खंडवा 548 और इसके अलावा जितने जिले हैं वहां संक्रमितों की संख्या फिलहाल 500 से कम है। तो आंकड़े सीधे तौर पर बयां कर रहे हैं कि कोरोना किस तरह से अपने पैर पसार रहा है पूरे प्रदेश में और कितना ज़रूरी हो गया है अब इस पर लगाम लगाना। खैर, अब बात करेंगे अन्य खबरों की, तो हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। क्या कुछ खास है इस पत्र में वो हम आपको बताते हैं। दरअसल विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की जो संख्या है वो घटकर अब सिर्फ 89 तक रह गई है। कांग्रेस अब तक कुल 25 विधायक अपने खो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसी बात से नाराज हैं और उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने अनुरोध किया है कि ऐसे अवसरवादी नेताओं को अपनी सरकार में, अपने दल में कोई जगह ना दे जिन पर प्रजातांत्रिक मूल्यों का सौदा करने का आरोप हो, ताकि लोकतांत्रिक मूल्य देश में बचे रह सकें। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं उन्हें अनैतिक तरीके से गिराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के बाद प्रलोभन देकर विधायकों के इस्तीफे कराकर उन्हें बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। साथ ही प्रदेश पर उपचुनाव का बोझ भी डाला जा रहा है, जिससे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। लगातार विधायक खो रही कांग्रेस के लिए ज़रूर ये चिंता की बात है और स्वाभाविक भी है ये बात। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की जा रही है। वैसे इस पत्र को लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है और बीजेपी का ये कहना है कि आखिरकार इस पत्र से साबित हो गया है कि कांग्रेस जो है उससे खुद अपना ही परिवार नहीं संभल रहा, तो दूसरी बातों की तो उम्मीद ही क्या की जाए। खैर, ये पत्र तो सुर्खियों में बना ही हुआ है, लेकिन हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उपचुनाव के रण में अब कंप्यूटर बाबा भी नजर आ रहे हैं। ये भी एक बड़ी खबर है। कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू कर दी है। उनकी यात्रा ग्वालियर से निकाली गई, जो उन सभी विधानसभा सीटों पर जाएगी जहां जहां भी उपचुनाव होना है। यात्रा पूरी तरह से कमलनाथ के कांग्रेस के पक्ष में रहेगी और कमलनाथ सरकार के समय सरकार द्वारा किए गए पूरे कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। किस तरह से सरकार ने जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की,
मिलावटखोरों को धर दबोचा और कौन कौन से काम किस किस तरह से किए सरकार ने, ये जनता के समक्ष रखा जाएगा। लोकतंत्र बचाओ यात्रा में संत समाज लोगों को जागरूक करेगा। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदेश के सभी उपचुनाव वाले विधानसभा सीटों पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा की जाएगी और लोगों को, जनता को जागरूक किया जाएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ट्विटर से नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी की क्या वजह है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट ब्लॉक करने का आरोप लगाया और कहा कि ट्विटर संवेदनशील सामग्री का कारण बताकर उनकी ट्वीट्स को रोक रहा है। उन्होंने ट्विटर के कंट्री हेड से प्रतिक्रिया भी मांगी है और कहा है कि मेरे ट्वीट्स को ये कहते हुए ब्लॉक किया जा रहा है कि इसमें संभावित रूप से संवेदनशील सामग्री शामिल है, वो भी बिना बताए कि ऐसी कौन सी संवेदनशील सामग्री है। इसी के साथ उन्होंने एक और ट्वीट भी किया है और कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कुछ भी कहना संवेदनशील सामग्री के रूप में है तो आप मेरे खिलाफ राजनीतिक रूप से पक्षपाती है, जिसका आपको कोई अधिकार नहीं है। ये भी आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के कुछ प्रशंसकों ने ही उन्हें उनके ट्वीट ब्लॉक होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद से दिग्विजय सिंह ट्विटर से खासे नाराज चल रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर अगर देखें तो ये चीज़ भी वायरल हो चुकी है, ये खबर जो है ये भी वायरल हो चुकी है और इसे लेकर कई तरह के मीम्स और पोस्ट भी शेयर की जा रही है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अपराधों पर रोक लगाने के लिए कुछ कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि बेटियों के विरुद्ध अपराधों के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। दरअसल छिंदवाड़ा में 3 वर्षीय मासूम के साथ हुए दुष्कर्म और मौत की घटना में शामिल आरोपियों का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर अपराधियों को फांसी की सजा कराने के निर्देश भी पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की तत्परता से कड़ी जांच करने और आरोपी को कड़े से कड़ा दंड सुनिश्चित करने को कहा है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में माफियाओं, गुंडों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेंगे। पुलिस को फ्री हैंड देते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ड्रग्स का धंधा करने वाले, संपत्ति हड़पने वाले, चिटफंड कंपनी, मिलावटखोर, अतिक्रमणकारी और अवैध शराब का कारोबार करने वाले या फिर राशन की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो उपचुनाव से पहले प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार जो है वो एक्शन मोड पे नजर आ रही है और अब ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि पुलिस को पूरी तरह से फ्री हैंड है, अपने स्तर पर वे कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो 24 जुलाई यानी आज के दिन प्रदेश में मौसम करवट बदलने जा रहा है। कुछ इसी तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है, जिसके सक्रिय होते ही प्रदेश में अच्छी बारिश का दौर भी शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, खंडवा और खरगोन जिला शामिल है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी हल्की बारिश के संकेत हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज से गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिल सकेगी और प्रदेश जो है वो मानसून की बारिश से तरबतर नजर आएगा। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।